अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अभी तो हम बात जो कर रहे हैं ना, एक लंबा चैप्टर है, अभी हम इसके सबसे पहले सेक्शन पे बात कर रहे हैं। इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम जो है अब यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। तो अभी पहला पार्ट, लंबा चैप्टर है, उसका पहला पार्ट है, तो इसके अंदर कितने 4 4 8 9 हिस्से इस चैप्टर के, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हो सकता है एक आधा मेरी नज़र से कि स्किप ना हो गया। 9 डिफरेंट पार्ट्स। उससे पहले पार्ट का सी सेक्शन, यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यूजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज की जाती है टू इंटरप्रेट फीलिंग्स। फीलिंग्स के इजहार के लिए, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, इस काम के लिए हमेशा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। देन यू सी, हम अक्सर इंटरप्रेट करते हैं अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी नर्वसनेस को, ठीक है, तो वही इंटरप्रेट फीलिंग। इन आवर वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत सारे नॉन वर्बल साइंस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक वर्किंग इन्वायरमेंट का साइन क्या जाहिर करता है? पुअर पंक्चुअलिटी, रिफ्यूजल, एब्सेंटीज़म। तो कभी आता है काम पे, कभी नहीं आता है। एब्सेंटीज़म जाहिर करता है कि बंदे का इंटरेस्ट नहीं है। एंग्री, साइलेंसनेस, ये तमाम बातें वर्किंग इन्वायरमेंट में एक पैगाम देती हैं। ये तमाम चीज़ें वर्किंग इन्वायरमेंट में हमें एक पैगाम दे रही होती हैं, हमें एक मैसेज हो गए दे रही होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, लेट हो गए तो इट इज़ गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ मैसेज। ये हमें पैगाम दे रही होती हैं, ये हमें बता रही होती हैं कि आप कहाँ पर गलत हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डेफिनेटली इस सारे मामले में अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि आप चीज़ों से कितना नज़र बचाते हैं। तो आपका जेस्चर और एक्सप्रेशन या तो आपकी बात को इंडोर्स करता है या इंडोर्स नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रेफर अनसेड वर्ड्स ओवर स्पोकन वर्ड्स। इंसान अल्फाज कम देखता है, चेहरा ज़्यादा देखता है। लिहाजा हम ज़्यादा फोकस करते हैं चेहरे पे कि चेहरा क्या कह रहा। इसलिए जब भी इंसान के अल्फाज और चेहरे में दोनों में डिफरेंस आएगा, देयर विल बी अ गैप बिटवीन द मैसेज इन वर्ड्स एंड द मैसेज ऑन योर फेस। लोग चेहरा देखेंगे या लोग फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे? क्या चीज़ देखेंगे आपके ख्याल में? जी शाबाश। लोग अल्फाज पे गौर करेंगे या फेस पे गौर करेंगे? तो बात इंडोर्स करना है, जोर देना, जोर देना। तो लोग चेहरे की तरफ नहीं जाएंगे, लोग अल्फाज की तरफ नहीं जाएंगे, लोग अल्फाज की तरफ जाएंगे, लोग फेस को ज़्यादा गौर से देखेंगे। देन यू सी, बहुत सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट करती हैं मुख्तलिफ वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोफेशनलिज्म थ्रू वे ऑफ वन कैरीज हिज और हर पर्सनैलिटी। जैसे ये यंग बॉय या जैसे ये यंग गर्ल अपने प्रोफेशनलिज्म को जाहिर कर रही है विद द हेल्प ऑफ हिज वियरिंग्स, विद द हेल्प ऑफ इट्स ड्रेसिंग। देन यू सी के पीपल रीड एंड अंडरस्टैंड फीलिंग्स बिहाइंड वर्ड्स। लोग अल्फाज पे जाते हैं लेकिन अल्फाज के पीछे फीलिंग्स को भी देखते हैं कि इसके पीछे फीलिंग्स क्या है। जस्ट लाइक यू सी दिस शेक हैंड, आप ये शेक हैंड बहुत कुछ बता रहे हैं, क्या ख्याल? सो दिस शेक हैंड इज एक्सप्रेसिंग अ लॉट। दिस शेक हैंड,
ठीक है जी। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे नॉन वर्बल मैसेजेस हैं वो मैटर करते हैं, कितने अहम हैं। हम अल्फाज की बजाय पीछे फीलिंग्स पे जाते हैं, हम अल्फाज की बजाय चेहरे को देखते हैं। चेहरा बात को इंडोर्स करता है या जो कह रहा है उसका भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इख्तलाफ करता है। तो इसके अंदर इतना ही है, ये छोटा सा एक हिस्सा था इसका। अब यहाँ पे आके पहला हिस्सा जो है वो कवर हो गया इसका। द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ इसी बात करते हैं अगर हम ऑन द